बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा जो आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्रोमेटोग्राफी के हवाले से है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है जिसे स्टूडेंट हम कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। एक्चुअल में स्टूडेंट पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, ये एक ऐसी टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी होती है जिसमें स्टेशनरी फेज़ लिक्विड होता है और मूविंग फेज़ भी स्टूडेंट क्या होता है, लिक्विड होता है। तो इस क्रोमेटोग्राफी का दूसरा नाम है स्टूडेंट लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का नाम भी दे सकते हैं। हम इसमें इसकी जो है ना प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे, क्रोमेटोग्राम की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, आरएफ वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे और क्रोमेटोग्राफी के यूजेस पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट टॉपिक हमारा मेन है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी यानी आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी। स्टूडेंट पेपर क्रोमेटोग्राफी को हम कह सकते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्यों कहते हैं स्टूडेंट, एक्चुअल में इस क्रोमेटोग्राफी की टाइप में जो स्टेशनरी फेज होता है वो होता है लिक्विड, यानी एज अ वाटर एडजॉर्ब ऑन पेपर। और स्टूडेंट यहाँ पर जो मोबाइल फेज होगा वो भी स्टूडेंट क्या होता है, यूजुअली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। यानी यहाँ पर स्टेशनरी फेज भी स्टूडेंट लिक्विड है और मोबाइल फेज भी लिक्विड है, तो इसी दूसरा नाम हम कह सकते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और यहाँ पे हम स्टूडेंट देखेंगे वेज टू कैरी आउट पेपर क्रोमेटोग्राफी। भाई पेपर क्रोमेटोग्राफी को हम कितने वेज में कैरी आउट कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स के 3 वेज हैं। एक है स्टूडेंट असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी और तीसरा स्टूडेंट रेडियल, सर्कुलर और हॉरिजॉन्टल पेपर क्रोमेटोग्राफी। जो स्टूडेंट हमारे सिलेबस में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो है असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। एक्चुअल में असेंडिंग इसे इसी वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट जो है ना नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है, इसी वजह से हम कहते हैं असेंडिंग। अगर स्टूडेंट सॉल्वेंट हम ऊपर से गिराएं, मूव करें, यानी मूविंग फेज ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो इसका नाम पड़ जाएगा डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर स्टूडेंट हम सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो हमारे पास जो है ना सर्कुलर टाइप का पेपर होगा और उसके सर्कल में क्या होगा, स्पॉट्स लगाएंगे और ये स्पॉट्स क्या करेंगे, एक सर्कल में जो है ना मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ मूव करेंगे और इसी वजह से हम उसे हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं, सर्कुलर या रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी का नाम भी दे सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी के प्रोसीजर के बारे में देखेंगे। प्रोसीजर में स्टूडेंट पहला पॉइंट ये है कि इन दिस टेक्निक यानी जो सॉल्वेंट है मोबाइल फेज है प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ द वेसल इन विच पेपर इज स्पोर्टेड। एक्चुअल में स्टूडेंट यहाँ वेसल से मुराद क्रोमेटोग्राफिक टैंक है। इस क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर हमने स्टूडेंट किसको, वो जो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसको हमने यहाँ पर प्लेस करना है बॉटम ऑफ द वेसल। अच्छा स्टूडेंट, जिसके अंदर पेपर को हमने स्पोर्ट करना है। सॉल्वेंट ट्रेवल्स अपवर्ड बाय कैपिलरी एक्शन, यानी जब स्टूडेंट हम क्लिपर की मदद से इस पेपर को सस्पेंड करेंगे और इसको जो है ना डिप करेंगे, इसकी तकरीबन 5 to 6 मिलीमीटर पेपर की जो इम्प्रेग्नेटेड एंड है, लटकी हुई एंड है, जब इसे डिप करेंगे तो ये सॉल्वेंट अपवर्ड मूव करेगा। किसकी वजह से मूव करेगा, उस एक्शन को स्टूडेंट कहते हैं कैपिलरी एक्शन। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट है इकार्डिंग, यानी वो जो सॉल्वेंट मिक्सचर स्पेशली कंपोज्ड इन इकार्डिंग्स विद द सैंपल टू बी सेपरेटेड, यानी यहाँ पर स्टूडेंट हमने सैंपल लिक्विड मिक्सचर वो लेना है, यानी किसके मुताबिक जिस मिक्सचर के अज्जा को हम सेपरेट करना चाहते हैं उन्हीं के साथ ही जो है ना उन्हीं के जो है ना जिसे कह सकते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक या उन्हीं की जो है ना नेचर के मुताबिक होना चाहिए, ताकि हम कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को इजीली स्टूडेंट क्या कर सकें, सेपरेट कर सकें। अच्छा स्टूडेंट, इस प्रोसीजर में हम क्या लेते हैं, फिर हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे टैंक को ताकि हमारा जो इनर जो एटमॉस्फेयर है इसमें ये होमोजेनाइजेशन हो जाए। एक्चुअल में हम स्टूडेंट क्या लेते हैं, सबसे पहले 20 सेंटीमीटर स्ट्रिप ऑफ वटमैन पेपर नंबर 1 लेंगे, यानी जिसकी लंबाई कितना है स्टूडेंट, 20 सेंटीमीटर। इसको स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसकी एक एंड पर हमने तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसके ऊपर स्टूडेंट हमने क्या करना है, स्पॉट्स जो है ना प्लेस करने हैं, या मिक्सचर के जो स्पॉट्स हैं वहां पर प्लेस करेंगे, जैसे यहाँ पर रेड, ग्रीन और ब्लू आप लोगों को दिखाए गए हैं।
अच्छा स्टूडेंट, क्या करना है अब हमने क्लिपर की मदद से इस पेपर को सस्पेंड करना है और इस टैंक को हमने कवर कर देना है। और तकरीबन स्टूडेंट इसकी 5 to 6 मिलीमीटर जो पेपर की एंड है उसकी डेप्थ को किस में स्टूडेंट हमने डिप करना है, इस सॉल्वेंट के अंदर, जो कि यूजुअली क्या होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा। अब स्टूडेंट ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या करेगा, उस पेपर में एडसॉर्ब होकर अपवर्ड मूव करेगा कैपिलरी एक्शन की मदद से, और स्टूडेंट जो ही ये सपाट से गुजरेगा और वो सपाट जो उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ अफिनिटी रखते हैं वो उसके साथ क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे और कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे। और हम देखेंगे स्टूडेंट ये जो हमारी सॉल्वेंट फ्रंट है, जब ये 3/4 हिस्सा राइजन हो जाए यानी कवर्ड हो जाए, पेपर का 3/4 हिस्सा, 3/4 हिस्सा जब सॉल्वेंट यहाँ नीचे से ऊपर मूव कर जाए तो हमने क्या करना है, इस पेपर को स्टूडेंट बाहर निकाल लेना है। और बाहर निकालने के बाद हमने क्या करना है, क्रोमेटोग्राम बनाना है। यानी स्टूडेंट क्रोमेटोग्राम क्या है, इस पेपर को बाहर निकाल के हमने उसे ड्राई करना है और उस ड्राई पेपर के ऊपर हमने सपाट्स का पैटर्न ड्रा करना है कि जो हमारे पास ABCD जितने भी हमारे पास स्टूडेंट के मिक्सचर के अज्जा थे उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसको स्टूडेंट हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम की स्टूडेंट सिंपल डेफिनेशन है द पैटर्न ऑफ स्पॉट्स ऑन द ड्राइड पेपर। यानी इस ड्राइड पेपर के ऊपर हमने स्पॉट्स का पैटर्न ड्रा करना है। देखना यह है कि जो हमारा ग्रीन कंपोनेंट ए था उसने यहां से कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी जहां पर ये स्पॉट मौजूद था ओरिजिनल लाइन पे, और बी कंपोनेंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया और सी कंपोनेंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। और सॉल्वेंट फ्रंट वो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे m सेंटीमीटर, यानी 3/4 हिस्सा उसने कवर कर लिया है। 3/4 हिस्से से मुराद स्टूडेंट हम कह सकते हैं तकरीबन 15 सेंटीमीटर, क्योंकि स्टूडेंट जो हमारे पास पेपर है एक्चुअल में वो टोटल 20 सेंटीमीटर की स्ट्रिप है। अच्छा, इसमें क्या होगा स्टूडेंट, हम क्या मालूम करते हैं, RF वैल्यू। अब स्टूडेंट ये RF वैल्यू क्या है, RF वैल्यू एक्चुअल में रिटार्डेशन फैक्टर को कहते हैं, उसे हम RF से जाहिर करते हैं। एक्चुअली इट इज अ रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट, यानी यहाँ ओरिजिनल स्पॉट से इस स्पॉट ने या इस कंपोनेंट ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट ने जहां से मूव करके ये कितना फासला कवर किया हुआ है। जब स्टूडेंट हम इनकी निस्बत लेते हैं तो इसको हम नाम देते हैं रिटार्डेशन फैक्टर भी कह सकते हैं, रिटेंशन फैक्टर भी कहते हैं, RF वैल्यू। ईच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर हैज स्पेसिफिक RF वैल्यूज, यानी हर कंपोनेंट की स्टूडेंट सॉल्वेंट के साथ मूव करने की अफिनिटी एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसी वजह से उनकी RF वैल्यूज भी क्या होंगी, एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, यानी अपनी अपनी कंपोनेंट की एक स्पेसिफिक RF वैल्यू है। इट हैज नो यूनिट, स्टूडेंट क्या यूनिट क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज अ रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज, यानी दोनों क्या है, सॉल्वेंट यानी सॉल्यूट ने जो या कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ने जो डिस्टेंस कवर किया वो भी सेंटीमीटर में है, डिवाइडेड बाय वो जो सॉल्वेंट फ्रंट है या सॉल्वेंट ने जो डिस्टेंस कवर किया वो भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाएगा, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं इसका कोई यूनिट नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, के बारे में एक और मेन बात है, इट इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी, यानी RF वैल्यू हमेशा क्या होती है, कंपोनेंट की 1 से कम होती है, ऑलवेज लेस देन यूनिटी, 1 से कम होगी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो सॉल्वेंट से ज्यादा डिस्टेंस कवर करे या सॉल्वेंट के बराबर डिस्टेंस कवर करे, तो इसी वजह से अगर हम स्टूडेंट एक कंपोनेंट की RF वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे RF वैल्यू ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू x सेंटीमीटर जो एक कंपोनेंट ने कवर किया, डिवाइडेड बाय m सेंटीमीटर जो हमारे सॉल्वेंट ने डिस्टेंस कवर किया। RF वैल्यू ऑफ b कंपोनेंट मालूम करेंगे, उसने कितना सेंटीमीटर फासला तय किया हुआ है, y सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट उसने जो डिस्टेंस कवर किया हुआ है। तो ये मुख्तलिफ स्टूडेंट हमारे पास मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की RF वैल्यूज हमें क्या होंगी, ऑब्टेन्ड होंगी। यानी स्टूडेंट आप RF वैल्यू से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सॉल्यूट मूविंग फेज के साथ या मिक्सचर के अज्जा मूविंग फेज के साथ कितना अफिनिटी रखते हैं। जिस कंपोनेंट की स्टूडेंट RF वैल्यू ज्यादा है तो इसका स्टूडेंट मतलब सिंपल ये हो सकता है उस कंपोनेंट की मूविंग फेज के साथ जो अफिनिटी है वो ज्यादा है। उसके बाद स्टूडेंट हम यहां पर देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम।
क्रोमेटोग्राम की स्टूडेंट यहाँ पर डेवलपमेंट की जाती है। तो इसका स्टूडेंट सिंपल मतलब यही है कि अगर स्टूडेंट हमारे पास पार्ट्स ऐसे थे जो नज़र आने वाले नहीं हैं, जो नज़र नहीं आ रहे, हमें पता नहीं चल रहा, आम आँख से नज़र नहीं आ रहे कि ए कंपोनेंट ने, बी कंपोनेंट ने, सी कंपोनेंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो उनको विजुअलाइज करने के लिए हम दो तरह के टेक्निक्स यूज़ करते हैं। एक को स्टूडेंट हम केमिकल मेथड कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं फिजिकल मेथड्स। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट हमारे पास जो केमिकल मेथड है इसमें हम कोई सब्सटेंस यूज़ करेंगे, जैसे H2S है, नॉनहाइड्रोजन है और स्टूडेंट रिबोनिक एसिड है। जैसे मिसाल के तौर पर हम अगर अमाइनो एसिड की अगर स्टूडेंट हम बात करें या प्रोटीन की बात करें, अगर उनके सपार्ट्स जो है ना हमें नज़र नहीं आ रहे तो हम पेपर के ऊपर नॉनहाइड्रोजन का हम पॉलिश करेंगे या थोड़ा स्प्रे करेंगे, तो उससे हमें सपार्ट्स की जो है ना जो मूवमेंट है, जो फासला है, जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, वो हमें क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा और नज़र आ जाएगा, विजुअलाइज हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, अगर फिजिकल मेथड की बात करें तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? By throwing ultraviolet UV radiations we can identify the spots, यानी स्पॉट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूवी लाइट थ्रो करके कि एक कंपोनेंट ने, बी कंपोनेंट ने, जो सी कंपोनेंट थे जो हमें नज़र नहीं आ रहे थे कि उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है, यूवी लाइट की मदद से हम उनके डिस्टेंस कवर्ड को मेजर कर सकते हैं। एक्चुअल में स्टूडेंट ये जितनी भी चीज़ें हैं ये लोकेटिंग एजेंट्स का काम कर रही हैं, ये लोकेट करके बताएंगी कि जो हमारे पास जो अपना नज़र ना आने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनको विजुअलाइज करने के लिए हम इन जो है ना एसिड, रुबीनिक एसिड है जैसे या लोकेटिंग एजेंट्स वगैरह, इनको यूज़ कर सकते हैं। और आखिर में स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की जो है ना बहुत ज़्यादा इसके इस्तेमालात हो सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला है इट इज़ यूजफुल टेक्निक इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस फॉर द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। सब्सटेंस को अगर स्टूडेंट आइसोलेट करना हो, प्योरीफाई करना हो, एक दूसरे से अलहदा करना हो, तो हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस की प्योरिटी को चेक करना कि आया कि वो प्योर है या नहीं है, तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स को यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट इन फॉरेंसिक एनालिसिस। फॉरेंसिक एनालिसिस में हम इसको स्टूडेंट क्या करते हैं, जो है ना इनकी यूटिलाइजेशन जो है ना हो सकती है, किसी डेड बॉडी को चेक करना हो, फिंगरप्रिंट एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें मालूम करना ये फॉरेंसिक एनालिसिस कहलाता है। टू आइसोलेट प्लांट पिगमेंट्स। अगर प्लांट पिगमेंट को क्या करना हो स्टूडेंट, वहाँ प्लांट से अलग करना हो तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को यूज़ किया जा सकता है। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ड्रग्स के मिक्सचर को अगर क्या करना हो, सेपरेट करना हो, तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का यूज़ किया जा सकता है। टू डिफरेंशिएट कलरिंग एजेंट्स यूज्ड इन प्रोडक्ट्स। अगर प्रोडक्ट्स के अंदर स्टूडेंट कलरिंग एजेंट्स यूज़ हो चुके हैं तो उन कलर को सेपरेट करना हो या उनको डिफरेंशिएट करना हो, तो इस तरह की यानी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को यूज़ किया जा सकता है। ये स्टूडेंट हमारा लेसन था जिसमें हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर पढ़ा है, उसके वेज पढ़े हैं कि हम उसे कैसे कैरी आउट कर सकते हैं, और उस पूरे प्रोसीजर को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। क्रोमेटोग्राम की डेफिनेशन पढ़ी है, डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम पढ़ा है, व्हाट इज RF वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा है, और साथ ही यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का लेसन, आज की बात स्टूडेंट यहाँ पे क्लोज करते हैं, मजीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।